हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा था। तीसरा हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा इंटरसेक्स है। इंटरसेक्स एक्चुअली में क्या होता है, ये डिपेंड करता है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है क्या होता है, तो ये हमारा टेस्टिकल होता है। हिंदी में इसको शायद वृषण बोलते हैं। हार्मोन्स पे हार्मोन्स होता है, वेजाइना होता है, पीनस होता है, ये सारे के सारे आते हैं। तो ये सारे क्या है, जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं इसमें। एक्चुअली में ये जो भी फैक्टर होता है, मतलब ट्रांसजेंडर की अगर हम बात करते हैं, जो भी डिफरेंसेस आते हैं, वो जो भी चीजें होती है, या फिर आपका जो सेक्स डिसाइड होता है, ये किस पे डिपेंड करता है। तो अगर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर आ जाती है, सेक्स को मतलब जन्म से क्या है, फंक्शन से कैसा तुम्हारा बॉडी काम कर रहा है, ये हमारा क्रोमोसोमल हार्मोन्स या में मतलब क्या एबनॉर्मलिटीज होने के चलते होता है। अब बोलते हैं ना, डॉक्टर बोलता है कि आप नॉर्मल हो यानी ठीक हो, एबनॉर्मल हो यानी ठीक नहीं हो, वो चीजें होती है। बट हमने बताया था कि जो किसी भी इंसान का जो सेक्स होता है ये डिसाइड होता है, मतलब जो अंदर बनता है माँ के पेट के इनसाइड में जो होता है, ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास तीन फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से? गोनैड्स कैसा है उससे भी हम पता करते हैं, क्रोमोसोम कैसा होता है, और हार्मोन्स कैसा होता है, मतलब हार्मोन कैसा है, मतलब नॉर्मल है या फिर उसमें कुछ कमी हो गई, ये उस फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक और चीज होती है, इसमें दो चीज होती है जो बहुत अच्छा से हमें पढ़ना है, वो है एंड्रोजन और दूसरा है एस्ट्रोजन। आपको पता होगा एस्ट्रोजन के बारे में आप बहुत पहले से जानते हो। आई थिंक आप एंड्रोजन के बारे में भी जानते हो। एंड्रोजन जो होता है ये मेल में क्या होता है, हार्मोन्स बनते हैं ये। लेकिन जो एस्ट्रोजन होता है ना, एस्ट्रोजन फीमेल में आता है। एक और चीज है, मेल का हार्मोन एंड्रोजन, फीमेल का हार्मोन एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन में आता है। यहां पर एक चीज और आपको समझना है कि मेल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्स वाई का कनेक्शन होता है। किससे? एक्स वाई उसमें होता है। तो एक्स वाई का कनेक्शन किससे है? टेस्टिस से है। यानी जो टेस्टिस है ना, उसमें क्या होता है, एक्स वाई मिलेगा हमें, जो क्रोमोजोम्स होता है। आपको इतना तो पता है कि 23 पेयर्ड होता है जो मेल और फीमेल में क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं, जिसमें से 22 पेयर्ड, यानी अगर हम मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, तो मेल में एक्स जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो 22 पेयर होता है, ठीक है। और जो 23rd पेयर्ड होता है, 23rd जो होता है वो हमारा क्या होता है, वाई क्रोमोजोम्स होता है। और 22 पेयर क्या होता है, एक्स क्रोमोजोम होता है। बट इफ यू टॉक अबाउट द फीमेल, ओके, सो इसमें 23 पेयर क्या होता है, एक्स होता है। यानी कैपेबिलिटी हमारा अगर बॉयज की बात करें तो ये मेल के पास नहीं होता है, नेचर ने मेल को ही दिया है, वाई से ही सब कुछ होता है। अगर एक्स वाई कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बॉय होता है, मतलब जो जन्म लेने वाला इंसान है वो लड़का होता है। अगर एक्स एक्स का हो गया तो लड़की होती है। लेकिन एक और चीज है यहां पर, जो एक्स वाई क्रोमोजोम है, हमने बताया एक्स वाई का कनेक्शन टेस्टिस से है, और एक्स वाई क्रोमोजोम जो होता है इसका मतलब होता है